यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक में ऑस्ट्रियन खातून के खिलाफ तौहीन रसालत की सजा बरकरार। फ्रांस में कायम यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ के 7 जजेस का मुतफ़िक़ा फैसला। ऑस्ट्रिया की अदालत ने 2011 में खातून को तौहीन रसालत के जुर्म में सजा सुनाई। फैसले के खिलाफ यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ से रुजू किया गया। अदालत करार दिया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फसाद का बाइस बन सकती है। इजहार राय की आज़ादी ये नहीं कि इसकी आड़ में मुसलमानों के दिल आज़ारी की जाए। जमाल खशोगी का कत्ल हादसा नहीं, मंसूबा बंदी के तहत किया गया। सऊदी अरब भी मान गया। सऊदी टीवी के मुताबिक मुश्तरका टास्क फोर्स इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल की मंसूबा बंदी पहले से की गई थी। मकतूल सहाफ़ी का बेटा सोहेल खशोगी खानदान के हमरा सऊदी अरब से अमेरिका चला गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का रूसी सदर पुतिन को टेलीफोन। शाह सलमान ने सदर पुतिन को जमाल खशोगी कत्ल केस की तहकीकात से आगाह किया। कहा, खशोगी के कत्ल में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लंदन में सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल के खिलाफ सऊदी सिफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरे का एहतमाम स्टॉप दी वॉर नामी तंजीम ने किया। मुजाहिरीन की सऊदी अरब से यमन जंग रोकने की अपील। सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त रोकने का मुतालबा। ख़वातीन मुलाजमीन को जिनसी हरासा करने के इल्ज़ाम पर गूगल कंपनी का बड़ा इक़दाम। कंपनी का 2 साल के दौरान अपने 48 मुलाजमीन बरतरफ करने का एतराफ़। बरतरफ होने वालों में 13 सीनियर मैनेजर भी शामिल। कनाडा के सूबे ओंटारियो में 2018 के म्यूनिसिपल इलेक्शन, 5 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी कामयाब। उम्मीदवार काउंसलर की सीट के लिए इंतखाबात लड़ रहे थे। उर्दन और इजराइल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। उर्दन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब यालाबारी ने तबाही मचाई। जहां बहक अफराद की तादाद 18 हो गई, 10 बच्चे भी शामिल। हादसा स्कूल बस बह जाने के बायस हुआ। दारुल हुकूमत ओमान में इमरजेंसी का निफाज। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। खाना काबा और मस्जिद नबवी में नमाज इस्तिस्का, लाखों ज़ायरीन की बारिश के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की खुतबा में मुसलमानों को इज्तिमाई तौबा करने की तलकीन। पाकिस्तान में डैम्स की तामीर, ओवरसीज पाकिस्तानी मुतहर्रिक। कुवैत में इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस पाकिस्तान की इंतजामिया का 1 दिन की तनख्वाह का अतिया। टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फंड के लिए $10 लाख जमा कर लिए। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ 8 से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। बिजली चोर किसी भी जगह हो नहीं बचेगा। हुकूमत ने बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी कर दी। 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में, बिजनेसेस के रास्ते में, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। हमारी पॉलिसी बहुत सीधी है। सरमायाकारों की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी गुर्बत में उतनी कमी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। 50 लाख घरों की तामीर के लिए चीन से सरमायाकारी लाएंगे। जो मर्जी आप
आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना। कौन कौन एनआरओ मांग रहा है? साहब ये पूछे कौन नहीं मांग रहा? ये खंभों पे चढ़े, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ जाए, इंशाअल्लाह ना एनआरओ होगा ना इसकी जान छूटेगी। हुकूमत हो या ओपोजिशन, हर तरफ एनआरओ के चर्चे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये पूछे एनआरओ कौन कौन नहीं मांग रहा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इस वक्त सिर्फ रोने का है। ओपोजिशन शौक से एपीसी बुलाए, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब भी पीछे न रहे, कहा ओपोजिशन वाले केटू पर भी चढ़ जाए तो भी एनआरओ नहीं मिलेगा। ये एपीसी नहीं, ऑल पार्टीज लूटमार कारपोरेशन है। मैं कोई जुल्फी बुखारी हूं? मैं कोई बाबर ऐवान हूं? या मैं चौधरी परवेज इलाही हूं कि जो आपसे एनआरओ मांग रहा है? कभी अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि ये सब नैब रदाते होते हुए आप एहतसाब का नारा लगाते हैं। वज़ीर आज़म बताएं एनआरओ मांग कौन रहा है? मैं कोई परवेज खटक हूँ, कोई बाबर अवान हूँ या परवेज इलाही हूँ? मैं कोई अलीम खान हूँ जो एनआरओ मांगूंगा? हमजा शहबाज बरस पड़े, कहा एहतसाब वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। इमरान खान का वक्त खत्म हो गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम से ही उनके औसान खता हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से मिले। कहा किसी भी जाहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। कश्मीर एक हल तलब मसला है, कश्मीरियों के मौके पर उनके शाना बशाना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा खित्ते में अमन के लिए पाक फौज मुअस्सर किरदार अदा कर रही है। भारत ने कश्मीर लहू लहू कर दिया। काबिज फौज ने पुलवामा में 2 और अनंतनाग में 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। घर घर तलाशी के नाम पर मजालिम की इंतहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। इसके बगैर ताल्लुकात में कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। रमजान शुगर मिल को हुकूमती खजाने से अदायगियां और मिल के लिए पुल की तामीर पर नैब का नोटिस। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को 30 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तलब। अदालत की आइंदा जुमेरात को पेश होने की हिदायत। पैसा बाहर लेकर जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। ये आकर बताएं बाहर जायदादें कैसे बनाई। ये रकम वापस आ जाए तो डैम बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है? कानून मौजूद है तो कार्रवाई करें। अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब के देसी खेल कबड्डी ने कुवैत में भी जगह बना ली। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के अहदेदारों की कोशिशों से पाक कुवैत कबड्डी क्लब कायम। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमायां समाजी शख्सियात और कबड्डी खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। पेशावर के शहरियों की बड़ी तादाद ने अंदरूनी शहर में कायम कदीम मछली बाजार का रुख कर लिया। बाजार में जिंदा मछली भी फरोख्त के लिए पेश। रात के वक्त भी बाजार की रौनकें कम नहीं होती।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक में ऑस्ट्रियन खातून के खिलाफ तौहीन रसालत की सजा बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांस के शहर ऑस्ट्रासबर्ग में कायम यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ के 7 जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया है। ऑस्ट्रिया की अदालत ने 2011 में खातून को तौहीन रसालत के जुर्म में सजा सुनाई थी। खातून की जानिब से फैसले के खिलाफ यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ से रुजू किया गया। अदालत करार दिया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फसाद का बायस बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने आज़ादी इजहार के हक को मोहतात और मुतवाज़न अंदाज में परखा। अदालत ने आज़ादी इजहार के साथ दूसरों के मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ को भी मद्देनजर रखा। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक के मुताबिक तौहीन रसालत आज़ादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। इजहार राय की आज़ादी ये नहीं कि इसकी आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक में ऑस्ट्रियन खातून के खिलाफ तौहीन रसालत की सजा बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांस के शहर ऑस्ट्रासबर्ग में कायम यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ के 7 जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया।